उनको मालूम है कि सत्ता में नहीं आएंगे, तो इसलिए अनर्गल जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं कि बिहार के लोगों को फिर से एक बार झांसा दे दें और सत्ता में आ जाएं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके आने जाने का, रहने का सब इंतजाम करेंगे। उनको याद करना चाहिए, जब उनका शासनकाल था तो बीपीएससी एक तरह से बंद ही हो गया था, परीक्षा ही नहीं हो रही थी। पार्लियामेंट में भी आने की स्थिति बिल के रूप में बन गई है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को बहुत फायदा होगा। सरकार के गलत कार्यों पर लगाम लगाए, यह विपक्ष की भूमिका है, लेकिन अच्छा काम में अरंगा लगाना यह सही लोकतंत्र नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के दौरान भागलपुर पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वे बिहार यात्रा के दौरान बिहार के सभी जिलों में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं। फिर से 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। देश में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाएं चला रहे हैं, लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के माई बहिन मान योजना पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा है कि यह मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। कभी भी फिर से राजद गठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बनने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि जिस तरह से बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए तेजस्वी यादव का प्यार उमड़ रहा है, उनके सत्ता में आने से, जो उनका सत्ता था जब उनकी सरकार थी, तो बीपीएससी ठप हो गया था। देखिए क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सत्ता में आने वाले ही नहीं हैं, वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनको मालूम है कि सत्ता में नहीं आएंगे, तो इसलिए अनर्गल जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं। हाँ, कोशिश जरूर उनकी ओर से है कि बिहार के लोगों को फिर से एक बार झांसा दे दें और सत्ता में आ जाएं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी सब लोगों को मालूम है। अभी एक मामला में और उनका बयान तेजस्वी जी का, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके आने जाने का, रहने का सब इंतजाम करेंगे। उनको याद करना चाहिए, जब उनका शासनकाल था तो बीपीएससी एक तरह से बंद ही हो गया था, परीक्षा ही नहीं हो रही थी। तो अब जो सरकार इस स्तर पे काम करती रही है पहले, जो पार्टी, और उस पार्टी में अब इस तरह का वादा किया जाए, इसका क्या मतलब है? जनता उनकी असलियत को जान चुकी। और देश के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री जी का गिफ्ट होगा, उन्हीं के विजन, उनकी सोच का परिणाम है। इस तरह का प्रस्ताव आज देश के सामने है। इस पर बहुत ही गहन मंथन हुआ है। एक कमेटी बनाकर भारत सरकार ने मंथन किया और उसके उपरांत अब पार्लियामेंट में भी आने की स्थिति बिल के रूप में बन गई है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से सभी वर्ग के लोग, चाहे आम जनता हो, ब्यूरोक्रेसी के लोग, पॉलिटिकल लोग, आप लोग, सब लोग परेशान ज़्यादा होते हैं। तो एक बार अगर चुनाव होगा तो खर्च भी कम होगा, परेशानी कम होगी, समय बचेगा। अब इसमें इतना अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी विपक्ष के कुछ लोग इसके विरोध में बोलते रहते हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं, एक जो ट्रेंड हो गया है कि सरकार कोई अच्छा काम भी करे फिर भी हम विपक्ष में हैं तो हम विरोध करेंगे, यह ट्रेंड सही नहीं है। सरकार अच्छा काम करे तो विपक्ष के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। हाँ, सरकार कहीं गलत कर रही है तो विपक्ष का धर्म है, ड्यूटी है कि उसकी आलोचना निश्चित रूप से विपक्ष करे, सरकार के ध्यान को आकृष्ट करे, सरकार के गलत कार्यों पर लगाम लगाए, यह विपक्ष की भूमिका है।
लेकिन अच्छा काम में अरंगा लगाना यह सही लोकतंत्र नहीं है। तो विपक्ष के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि इस काम में सब लोग सहयोग करें। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, देश को इससे बहुत लाभ होगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार के द्वारा 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लाए जाने को देश हित में करार दिया है और विपक्ष के लोगों से अपील की है कि यदि सरकार गलत काम करती है तो उसका विरोध करें और यदि अच्छा काम करती है तो उसकी प्रशंसा भी करें। वहीं फिर से एक बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में एनडीए सरकार बनाए जाने का दावा भी ठोका है। अपने सहयोगी कैंपस सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव स्टीज, भागलपुर।